प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का जो वचन मुझे मिला है जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी, मत्ती 7 और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ये वचन मैंने पढ़ा तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया कि ये वचन आखिर कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब जितना हमने अभी तक पढ़ा है, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, उतना मुझे यही समझ में आया कि जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं, जो आज्ञा उसने दी हैं, जो आज्ञा उसने हमारे लिए ठहराई हैं, जब हम उन आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम उसके वचन के अनुसार कार्य करते हैं, तब वो हमसे खुश होता है। और जब कोई हमसे खुश होता है तो वो क्या करता है, हमें अपने घर पे बुलाता है। अगर आप किसी से खुश होते हैं, कोई आपका काम करते तो आप उसे अपने घर पे बुलाते हैं। ठीक इसी तरह मैंने यही समझा अभी तक कि जब हम यीशु मसीह के काम करेंगे तो वो हमसे खुश होगा और वो हमें अपने घर लेके जाएगा। पर इस वचन में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। यहाँ पर वचन कहता है हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। फिर चाहे वो सारे काम क्यों ना करे, सारी आज्ञाएं क्यों ना माने, चाहे वो बाइबल का हर एक वचन क्यों ना पढ़े, माने, उन पे चले, उस टाइम मुझे समझ नहीं आया। पर जब मैंने आगे पढ़ा तो मुझे एक और वचन मिला जो मिलेगा मत्ती 25 और उसकी 40 आयत में लिखा है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटों भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें लिखा है तब राजा उन्हें उत्तर देगा, यानी कि जो हमारा यीशु मसीह है वो उत्तर देगा। क्या कहेगा कि जो तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वे मेरे साथ किया। क्या किया, किन के साथ किया, कौन से छोटे भाई? तो इसकी 35वीं आयत में लिखा है, 25वां अध्याय उसकी 35 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे काम प्रभु यीशु मसीह गिना रहा है। जब मैं इन परेशानियों में था तब तुम मेरे साथ थे। जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया। फिर जो लोग उनकी बातें सुन रहे हैं वो उनसे क्वेश्चन करते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि हमने ये कब किया। जो धर्मी जन है वो प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि हम तो कभी तेरे पास गए ही नहीं, ना हमने तुझे खाना खिलाया, ना हमने तुझे पानी पिलाया, तो ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? तब प्रभु यीशु मसीह ने, जो हमारा राजा है, उसने उत्तर देते हुए कहा कि तुमने जो इन मेरे छोटे छोटे भाइयों के साथ किया है, जो छोटे भाई प्रभु यीशु मसीह के, यानी कि जितने भी लोग इस संसार में हैं, उनके साथ जो तुमने किया है वही मेरे साथ किया है। यानी कि जो कुछ भी हम इस संसार में लोगों के साथ करते हैं, जो हमसे छोटे हैं और जो मतलब परेशानी में हैं, जब हम उनकी मदद करते हैं तो वो मदद किसकी होती है? वो हमारा किया हुआ कार्य किसके लिए होता है? वो प्रभु यीशु मसीह के लिए होता है। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी। एक बार एक बेटी और उसकी माँ होती हैं, बहुत गरीब होते हैं वो लोग। उनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करेंगे। थोड़े बहुत पैसे उनके जुड़े हुए रखे होते हैं। एक बार वो लोग बहुत परेशान होते हैं और उनके घर के बाहर एक चिट्ठी मिलती है। बेटी उस चिट्ठी को पढ़ती है और उस चिट्ठी को पढ़ के बहुत हैरान हो जाती है। फिर उसकी माँ पूछती है कि ऐसा क्या लिखा है चिट्ठी में। फिर जो बेटी होती है वो बताती है कि ये कोई ऐसी वैसी चिट्ठी नहीं थी। ये किसकी चिट्ठी थी? ये लेटर, ये जो चिट्ठी है, ये
ईश्वर की चिट्ठी है। उसमें लिखा था, मैं ईश्वर हूँ और मैं तुमसे मिलने कल तुम्हारे घर पर आऊँगा। वो लोग ये सोच के बहुत घबरा भी जाते हैं, डर भी जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ईश्वर हमसे मिलने आएंगे, गॉड हमसे मिलने आएंगे। पर फिर भी वो विश्वास कर लेते हैं और तुरंत अपने सारे घर की सफाई करते हैं। जो भी सामान उनके घर पे नहीं होता है वो सामान लेके आते हैं, पर फिर भी वो परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर पे उस टाइम पे कुछ भी ऐसा खाने के लिए नहीं होता है कि वो किसी मेहमान के आगे उस चीज़ को रख सके। फिर जितने भी पैसे उनके पास रखे होते हैं वो तुरंत उन पैसों को लेकर बाज़ार जाते हैं छाता लेके, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बारिश हो रही होती है और ठंड भी बहुत पड़ रही होती है। फिर जितना भी सामान उन्हें ईश्वर के लिए, गॉड के लिए ख़रीदना होता है, खाने का पीने का, वो सब मार्केट से लेकर जब अपने घर की तरफ लौटते हैं तो जो बेटी होती है उसकी नज़र एक फैमिली पे पड़ती है। दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनका एक छोटा सा बच्चा होता है। वो बहुत गरीब होते हैं और बच्चे को बहुत तेज़ बुखार आ रहा होता है। वो बारिश में भीग रहे होते हैं तीनों लोग। ना उनके पास छाता होता है, ना ओढ़ने के लिए कुछ होता है, ना खाने के लिए कुछ होता है। फिर जैसे ही वो लोग घर पे पहुंचते हैं, माँ उतर जाती है, पर बेटी दोबारा जिस ऑटो में आती है वो दोबारा उस ऑटो वाले से कहती है कि दोबारा मुझे उसी जगह पर लेके जाए जहाँ वो फैमिली खड़ी थी। वो तुरंत वहाँ पर वापस जाती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ। फिर वो सारी परेशानी अपनी उसे बताते हैं। बेटी अपने हाथ में वो सामान देख के सोचती है, मैं क्या करूं, आज मेरे घर पर ईश्वर आ रहा है, आज मेरे घर पर गॉड आ रहे हैं। ये सामान मैंने उनके लिए ख़रीदा था और इन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। वो बिना ज़्यादा देर लगाए जितना भी उसने खाने का सामान ख़रीदा था वो सब कुछ उन्हें दे देती है और अपना छाता उनको दे देती है। जो कंबल वो ओढ़े थी वो कंबल भी उन्हें दे देती है। और जब सब कुछ वो दे देती है तो वो भीगते हुए अपने घर वापस आती है। तो उसकी जो माँ होती है वो दरवाज़े पे ही उसका इंतज़ार कर रही होती है और उससे पूछती है कि तू कहाँ गई थी, इतनी देर कैसे हो गई, और वो सामान कहाँ गया जो हम लेके आए थे। फिर बेटी जो होती है वो कुछ बताए उससे पहले ही एक और चिट्ठी, एक और लेटर उसकी माँ पकड़े खड़ी होती है और बोलती है कि एक और लेटर मिला है, इसे पढ़ो, ये क्या है। फिर जब वो उस लेटर को पढ़ती है, आपको पता है उसमें क्या लिखा होता है। उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं उनकी फैमिली के लिए, उस बेटी के लिए। उसमें लिखा होता है, बेटी मैं ईश्वर हूँ, आज तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने जो खाना दिया मुझे वो बहुत स्वादिष्ट था और कंबल के लिए शुक्रिया, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और छाते के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद, क्योंकि उस टाइम पे मैं बारिश में भीग रहा था। ये सारी बातें जब वो पढ़ रही होती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। और लास्ट में यही लिखा होता है कि अगली बार जब आऊँगा तो तुमसे ज़रूर मिल के जाऊँगा। खुदा तुम्हें बहुत तायद से आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो ये पूरा पढ़ लेती है तो वो बेटी और उसकी माँ दोनों मिलके बहुत रोते हैं। जब बेटी पीछे मुड़ के देखती है तो वो कोई नहीं होता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता है जिसे वो सामान देती है। तब उसे समझ में आता है कि हाँ, सच में जिस गॉड के लिए, जिस ईश्वर के लिए, जिस खुदा के लिए वो लोग इतनी तैयारी कर रहे थे, अपने घर को सजा रहे थे, साफ़ कर रहे थे, अपने घर के लिए वो सामान ला रहे थे कि जब हमारे घर पे ईश्वर आएंगे, खुदा आएंगे तो हम उन्हें ये खाने को देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। खुदा उससे मिले पर वो उस टाइम पर पहचान नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कहानी से हम यही सीखते हैं, जैसा आज का वचन है, कि जो तुम मेरे इन छोटे छोटे भाइयों के साथ किया करते हो, जो तुम इन छोटे लोगों के साथ करते हो, वही मेरे साथ करते हो। क्योंकि हमें नहीं पता कि ईश्वर
किस रूप में हमारे सामने आ जाए, कि खुदावन यीशु मसीह किस रूप में हमारे सामने आ जाए। पहले के टाइम में अगर हम देखें तो वो इंसानी रूप में इस धरती पर रहते थे, पर इस टाइम पे ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। खुदा को अगर मानो तो वो हर इंसान में है, हर चीज़ में है। अगर आप बीच रास्ते पे खड़े होके भी उसका नाम पुकारते हो ना, विश्वास करो कि वो आपके साथ खड़ा है, हर मुश्किलात में वो आपके साथ है। इसीलिए जो आज का वचन है कि जो लिखा है उस कि हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करने पाएगा। स्वर्ग के राज में सिर्फ वही लोग प्रवेश करेंगे जो ऐसा कार्य करेंगे जैसा कि उस बेटी ने किया था, और जैसा वचन में लिखा है कि जैसा तुम मेरे छोटे छोटे भाइयों के साथ करते हो वही मेरे साथ करते हो। इसीलिए जब हम किसी छोटे इंसान के साथ या किसी भी इंसान के साथ जो परेशानी में है उसकी अगर मदद करते हैं या उसके लिए कुछ करते हैं, तो ये सोच के ना करें कि हम किसी इंसान के लिए कर रहे हैं, ये सोच के करें कि हम खुदा के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी की 1 रुपए से भी अगर मदद करते हो तो खुदा वो भी देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप इस वचन को अच्छे से समझें और हर एक ज़रूरतमंद की जो आपको दिखता है, जिसकी आप मदद कर सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, उसकी मदद करें। क्योंकि खुदा हर एक इंसान में बसता है, और जब आप ऐसा करेंगे तो विश्वास करिए जब वो खुदावन न्याय करने आएगा, जब वो धरती पर आएगा, तो आप उसके साथ जाने पाएंगे और आप उसके साथ स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाएंगे, उस जगह में जाने पाएंगे जो उसने आपके लिए रखी है। जैसा कि वचन में लिखा हुआ भी है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। दाहिनी ओर जो लोग बैठे होंगे वो वही लोग होंगे जो परमेश्वर की उस आज्ञा को मानते हैं जो उसने आज के जो वचन है उसमें लिखी हुई है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है वह मेरे साथ किया है। यानी कि ज़रूरी नहीं है आप सबके साथ करें, किसी एक के साथ अगर आपने किया है तो वो आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ किया है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाएंगे और उस राज्य के अधिकारी होंगे जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, जो जगत के आदि से आपके लिए और हमारे लिए तैयार करके रखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करती हूँ आज का ये वचन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा आपको बहुत तायत से आशीष दे।